फाइनली पहुंच गए हम बेंगलोर सिटी के अंदर। जैसे मैंने कहा था कि सिटी के अंदर ट्रैफिक मिलेगा, तो थोड़ा बहुत है ट्रैफिक। एंट्री कर गए। अब यहाँ से हम सीधा होसूर वाला रोड पकड़ेंगे, क्योंकि जो गाड़ियाँ आनी थी वो अभी पहुँची नहीं है, वो कल तक पहुँचेंगी। और दिखाता हूँ आपको। देखो, बेंगलोर एंड क्लीन सिटी है, और ये आप जानते हैं कि ये एक आईटी हब है बहुत बड़ा। उसी हिसाब से यहाँ की जो कनेक्टिविटी है वो हर स्टेट से आराम से हो जाती है। तो जैसे मैं आपको बता रहा था, ऊटी जाने के लिए या जैसे टूरिस्ट प्लेस और कोडाईकनाल वगैरह जाने के लिए ये पहला एक स्टॉप, पहला एक पॉइंट बन जाता है जहाँ से फ्लाइट आपको इजीली और चीपेस्ट प्राइस में, बेस्ट प्राइस में आपको यहाँ से फ्लाइट मिल जाएगी। और वहाँ से आपके स्टेट से बेंगलोर, जो मेजर सिटीज़ होती हैं, उनके लिए फ़्लाइट्स बहुत सस्ते रेट में मिल जाती हैं। तो ये था बेंगलोर। यहाँ का केपुगोड़ा जो एयरपोर्ट है, यहाँ आप उतर सकते हैं पहला। यहाँ उतरने के बाद यहाँ से आप बाय रोड मदुरई होते हुए आप जा सकते हैं ऊटी, और वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे। अभी तो हम पहले जाते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए, क्योंकि अभी तक ब्रेकफास्ट किया नहीं। मिलना था एक भाई से, पहले उनसे भी मिले हम। ये है बेंगलोर सिटी। बेंगलोर सिटी के अंदर है एक पहाड़, जैसे दिल्ली के अंदर है कूड़े का पहाड़, वैसे बेंगलोर सिटी में असली वाला पहाड़। सबको जल्दी है भाई। KL-51 और फ्लाईओवर के ऊपर ही हम निकल जाएंगे, क्योंकि अभी हमें सिटी के अंदर जाना नहीं, कुछ काम नहीं है। हो सकता है हम वापस आए सिटी के अंदर दोबारा। और दोनों तरफ फ्लैट्स हैं। यहाँ के फ्लैट्स तो बहुत, दिल्ली गुड़गांव से भी बहुत कॉस्टली है यहाँ की प्रॉपर्टी। और अभी हमें मिलना है होसूर वाले रोड पे स्टार्टिंग पॉइंट पे। अभी हमें मिलना है होसूर वाले रोड पर स्टार्टिंग पॉइंट पे। एक हमारे दोस्त हैं, वो हमसे मिलना चाह रहे थे, उनसे मिलेंगे पहले, और उसके बाद मिलेंगे हम होसूर मेन सिटी के अंदर अपने दोस्त, जो कि दिल्ली कई बार विजिट कर चुके हैं, मिस्टर ताज। उनके पास भी एक वर्कशॉप है, जैसे कि मैंने आपको बताया। जैसे हमारे दिल्ली में है मिस्टर शकील, जो भी कुछ काम होता है मैं उन्हीं से करवाता हूँ, चाहे वो कोई भी गाड़ी हो, मेजर चेकअप, जैसे कि मैंने बताया। ऐसे ही यहाँ पर हमारे ताज भाई हैं, जिनका एक वर्कशॉप है, जिनके ऑनर है मिस्टर शबीर, और बहुत ग्रेट पर्सन है, बहुत हेल्पफुल पर्सन है वो भी। कभी किसी को कोई प्रॉब्लम होती है बेंगलोर में, तो वो बिल्कुल उसके लिए तैयार रहते हैं। तो उनसे भी मैं मिलवाऊँगा आपको, और मिलते हैं वीडियो में आगे आगे। जैसे जैसे चलता रहेगा मैं आपको सारी चीज़ें दिखाता रहूँगा। बेंगलोर सिटी के अंदर बाहर जैसे गुड़गांव में होती है, उस तरीके से सारी मल्टीनेशनल कंपनी, आईटी हब्स सब यहीं पर हैं। सतवा, बहुत सारी मल्टीनेशनल्स। और यहाँ पर जो फ्लैट्स हैं वो गुड़गांव से भी महंगे हैं। अभी है मेन हम बेंगलोर सिटी के अंदर, और यहाँ पर बहुत आगे ट्रैफिक होना शुरू हो जाएगा। आगे हमारे भाई, उनमें लगता है कोई हमारा जानने वाला है, इसीलिए हमें देख रहा है। और ये है ट्रैफिक शुरू होने का संकेत, और बेंगलोर में शुरू हो गया ट्रैफिक। ट्रैफिक को क्लियर करके बाहर निकलते हैं और मिलते हैं आपसे। और ये ऊपर चल रहा है बेंगलोर मेट्रो का काम। ऑलरेडी यहाँ मेट्रो है, और लेकिन और इस रूट को बढ़ाया जा रहा है। तो मिलते हैं सिटी को क्रॉस करने के बाद। बीच बीच में दिखाता रहूँगा आपको सिटी के अंदर भी, जहाँ जहाँ मुझे लगेगा कि जो चीज़ें आपको दिखानी चाहिए। तो ये सीधा रूट है। तो पहला, जैसे मैंने आपको बताया था कि पहला आपको रुकना, अगर आते हैं आप मेजर सिटी,
तो बेंगलोर एयरपोर्ट पे उतर कर वहाँ से आप बाय रोड बाय बस भी ले सकते हैं और रेंटल कार भी ले सकते हैं, और उसके बाद आप मैसूर के थ्रू, मैसूर होते हुए आप जा सकते हैं ऊटी, जो कि आप 5 घंटे मैक्सिमम यहाँ से ऊटी पहुँच जाएंगे। तो दिखाता रहूँगा आपको आगे, जुड़े रहें मेरे साथ। थैंक यू। थोड़ा सा है, ज़्यादा लंबा ट्रैफिक नहीं है, मुझे लगता है कंजेस्टेड। यहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है जिसकी वजह से ट्रैफिक है। और ये है KR पुरम, कृष्णराजपुरम जाने वाला रास्ता राइट में, और ऊपर से लेफ्ट लेते हैं, मतलब लेफ्ट होकर राइट लेते हैं तो हम पहुंच जाएंगे टुमकुर, जो कि हमें वहां पहुंचाता है जहां पे ट्रांसपोर्ट की गाड़ियां जहां पर अनलोड होती हैं। तो बेंगलोर सिटी के अंदर, अभी सिटी के अंदर ही है, बट मेन सिटी के अंदर जाने के लिए आगे से राइट, और KR पुरम के लिए सीधा, बेंगलोर के लिए भी सीधा। वो 2-3 रोड दिखा रखे हैं, बट क्या है कुछ समझ नहीं आ रहा। और ये है बेल्लारी रोड, जो कि हमें सीधा जाना है। सीधा जाने से हम मिलेंगे बेंगलोर सिटी के अंदर, और टुमकुर जाने का भी रास्ता यही है। यहाँ से लेफ्ट लेते तो KR पुरम, कृष्णराजपुरम। Keep right to continue on Bellary Road. हमें राइट ही रखना है बेल्लारी रोड पर, जिससे कि हम सीधा सीधा निकल जाएं होसूर के लिए। तो दिखाता रहूँगा आपको मैं। बज रहे हैं 10:34, 10:24। ट्रैफिक बहुत है। इस ट्रैफिक से बचने के लिए ही मैं रात को यहाँ से क्रॉस करता हूँ, या फिर अर्ली इन द मॉर्निंग 8 बजे से पहले, वरना अभी 1 किलोमीटर भी पूरा क्रॉस नहीं किया, करीब 20 मिनट हो गए यहीं पर ही। क्योंकि ऑफिस टाइम है, बेसिकली ऑफिस जाने वाले सबका रूट यही पड़ता है। और टोटल ग्रीनरी है यहाँ पर। मेन बेंगलोर सिटी के अंदर, और यहाँ से हमें जहाँ जाना है वहाँ हम पहुँचेंगे 12 बजे, और अभी टाइम है 10:41, और आज है 31 जनवरी 2025। और इस जगह का नाम बहुत अच्छा नाम है, बिल्कुल ग्रीनरी है यहाँ पर भी दिल्ली की तरह। जयमाला रोड है ये बेंगलोर का। बेंगलोर की बसेस एक पुरानी एंटिक खड़ी हुई है यहाँ पर। दिल्ली में अगर ऐसी खड़ी होती तो इन्फोर्समेंट टीम वाले आते और उसको टो करके ले जाते। और अभी हम पहुँच गए हैं बेंगलोर मेन सिटी के अंदर, और यहाँ से हमें जाना है होसूर। बस बेंगलोर की बेंगलोर सिटी के अंदर। और ये कौन सी जगह? तो जयमाला रोड ही है, बट ये कुछ होटल है, ये जयमाला पैलेस होटल। ये थोड़ा सा मुझे रोड मतलब अच्छा लग रहा है, क्योंकि शांत एरिया है, सिटी से थोड़ा सा हटके, कंजेस्टेड नहीं है। हो सकता है आगे जाने के बाद फिर मिल जाए।
यहाँ से लेना है हमें राइट, आई दिल बेंगलुरु। In 200 meters, use any lane to turn right onto Queen's Road. और इसके बाद हमें जाना है क्वींस रोड के पास। बहुत है, वन वे है ये। बहुत सारे लोगों ने सुना होगा MG रोड, तो यहाँ से लेफ्ट होता है MG रोड। और ये है वहाँ की Continue on Queen's Road for 800 meters. क्वींस रोड पर ही हमें 800 मीटर और चलना है। उसके बाद हमें लेना है टर्न, जिसके बाद हम हो जाएंगे फ्री। सिटी के अंदर बहुत ट्रैफिक है। हमने सोचा था कि यहाँ पे लंच करेंगे, लेकिन लंच अब बाहर ही करेंगे। सिटी के अंदर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। तल माल्या रोड पकड़ना है, जिससे हम निकलेंगे हुसूर की तरफ। निकलते हैं, सिटी से बाहर निकलते हैं और फिर देखते हैं खाने का। पहले ट्रैफिक से तो निपटे। ये हम निकले सिटी से बाहर होसूर रोड पर। बहुत टाइम लग गया, 2 घंटे से ऊपर लग गए हमें यहाँ पर। 2 घंटे से ऊपर लग गए हमें इस बेंगलोर सिटी के अंदर से बाहर निकलने में। 2 घंटे से ज़्यादा लग गए इस बेंगलोर सिटी के अंदर से बाहर निकलने में। और बस 2-3 मिनट बाद हम निकल जाएंगे बाहर, और उसके बाद फ्री फ्री फ्री। नहीं, अभी दिख रहा है कम से कम। फाइनली निकल गए हैं सिटी से बाहर, और यहाँ आगे साइड में रुकने के बाद करते हैं कुछ नाश्ता, ब्रेकफास्ट, और फिर चलेंगे आगे के सफ़र के लिए, जो कि है हमारा। पहले हमें मिलना है हुजूर, और अभी हम मिले थे अपने 2 दोस्तों से, जो कि जयमाला रोड पर मिले थे हमसे बेंगलोर, और अब आउटर निकल कर आ गए हैं। अब यहाँ से फ्री रोड मिलेगा, लुत्फ़ उठाएंगे गाड़ी चलाने का। ट्रैफिक में पैर दर्द हो जाते हैं गाड़ी चलाते हुए। क्लच ब्रेक, क्लच ब्रेक, क्लच ब्रेक, सबको जल्दी है भाई, हॉर्न बजाओ। टैक्सी वालों को ज़्यादा जल्दी है। यहाँ के टैक्सी वाले बहुत बदमाश हैं, जानबूझ के पंगे लेते हैं। जैसे कि आप वीडियोस में देखते हैं, टैक्सी और ऑटो वाले वाकई में बदतमीज़ लोग हैं। थोड़ा इनसे संभल के, क्योंकि ये यहाँ पर पुलिस से ज़्यादा अपने आप को समझते हैं पावरफुल। यूनियन यहाँ बहुत चलता है, यूनियन। फाइनली ये सामने रेड लाइट है, इसको क्रॉस करने के बाद हम हो गए फ्री फ्री। और कहीं रोकता हूँ रास्ते में ब्रेकफास्ट के लिए, उसके बाद मिलते हैं। निकल गए फाइनली हम सिटी से बाहर, और फाइनली सिटी से बाहर निकल गए हम। और हमारे सामने है ये एक मॉल, कर्नाटक में लिखा है, कन्नड़ में लिखा हुआ है, और पता नहीं ये है वो मॉल। और
सामने है रेड लाइट, क्रॉस करने के बाद हम पहुंच जाएंगे होसूर के मेन रोड पर। बस यहाँ से निकलते हैं ट्रैफिक को ख़त्म करके। सबसे पहले करते हैं ब्रेकफास्ट, क्योंकि बहुत टाइम हो गया, 11:31 और भूख लग पड़ी है। ट्रैफिक बहुत ज़बरदस्त था। हो गया हमारा ट्रैफिक ग्रीन, और यहाँ से हमें ग्रीन सिग्नल मिल गया बैंगलोर से बाहर निकलने का। निकल गए हम बैंगलोर से बाहर। बाय बाय बैंगलोर, बाय बाय बैंगलोर। निकल गए हम बैंगलोर से बाहर होसूर की तरफ, और करते हैं रास्ते में ब्रेकफास्ट। मिलते हैं ब्रेकफास्ट करने के बाद। बाय बाय। बहुत देर के बाद फ्री रोड मिला है, करीब 2.5-3 घंटे बाद, और यहाँ से होसूर हम पहुँच जाएंगे करीब 1 घंटे में। बैंगलोर सिटी बहुत बड़ी सिटी है, बहुत बड़ी सिटी है, रिच सिटी है, लेकिन ऑटो वाले और टैक्सी वाले बदमाश। होंडा ये है बैंगलोर मेट्रो का एक स्टेशन। ऊटी जाने के लिए आपको यहाँ से होसूर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 6 बजे से पहले पहुँच जाते हैं यहाँ पर बैंगलोर में, तो आप मैसूर के रोड से निकल सकते हैं। बट अभी हमें जाना था मिलने के लिए सेलम और ई रोड, तो इन सब जगह जाने के लिए हमें इधर से ही जाना पड़ेगा होसूर से। ये रास्ता कोयम्बतूर को कनेक्ट होता है। फाइनली पहुंच गए हम होसूर सिटी, और ये बस स्टैंड के साथ में ही है हमारे ताज भाई का ऑफिस, जो हमारे साथ दिल्ली में कई बार आपको दिखे होंगे वीडियोस में। ये हैं ताज भाई, और हम हैं होसूर सिटी में। यहाँ से चेन्नई है 307, कृष्णगिरी 52, और आज है 31 जनवरी 2025। तो नेक्स्ट वीडियोस में मिलते हैं आपको, और आपको कोई भी काम पड़ता है तो ताज भाई प्लीज। ताज भाई से मुलाकात के बाद हम निकल पड़े आगे अपने सफ़र की तरफ, जो कि है ऊटी। और अब पहुंचे हम की बॉर्डर के अंदर कर ली है हमने एंट्री, और अब हम जा रहे हैं कृष्णगिरी होते हुए, जो आपने बड़ा नाम सुना होगा कृष्णगिरी। कृष्णगिरी होते हुए हम जाएंगे अपने एक दोस्त से मिलने के लिए, जो है सत्यमंगलम, गोपीचेट्टीपालयम के पास सत्यमंगलम। और वहाँ पहुँचते हैं, पहुँचने के बाद दिखाता हूँ मैं आपको। और अभी हम हैं यहाँ से कृष्णगिरी है थोड़ी दूर।
तमिलनाडु के अंदर एंट्री करने के बाद तमिलनाडु के अंदर हम एंट्री कर चुके हैं अभी आधा घंटे पहले। कर्नाटक छोड़ दिया, अब हम जा रहे हैं होते हुए हम निकलेंगे ईरोड की तरफ। बीच में आएगा हमारा मेटूर डैम, वहाँ मिलना है हमें अपने 2 और दोस्तों से। और एक हमारा एक पुराना दोस्त है यूट्यूब फैमिली का, जिसकी गाड़ी दिल्ली में फ्रॉड कर ली थी, आज उनसे भी मैं बात करवाऊंगा आपकी। और अब हम तमिलनाडु के रोड पर चल रहे हैं। तमिलनाडु के अंदर हमारी एंट्री हो गई है और अभी पहला जो मेन बड़ा जंक्शन आ रहा है वो है कृष्णगिरी। आपने बड़ा सुना होगा इस नाम के बारे में। और कृष्णगिरी से होते हुए हम पहुंचेंगे मेटूर डैम क्रॉस करके ईरोड के पास एक जगह है सत्यमंगलम, वहाँ हम पहुंचेंगे। सत्यमंगलम भी एक बहुत बड़ा फेमस स्पॉट है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, दिखाता रहूंगा मैं आपको, जुड़े रहें। और अभी करने की बारी है लंच के लिए रोकते हैं कहीं पर। ब्रेकफास्ट हमारा हल्का ब्रेकफास्ट किया हमने, लंच करेंगे हैवी। और मेन तो आपको मैंने दिखाना है ऊटी, तो ऊटी के लिए जुड़े रहें आप मेरे साथ। मैं दिखाता हूँ आपको ऊटी के कैसे कहाँ से आना है आपको। बैंगलोर मैंने आपको बता दिया, दूसरा है चेन्नई से भी आप आ सकते हैं, मेजर सिटीज़। और सबसे नियरेस्ट जो है वो है कोयम्बतूर आने के बाद आप वहाँ से 85 किलोमीटर है वहाँ से ऊटी, और बस मिल जाएंगी आपको। बस के लिए आपको पहले एयरपोर्ट से या स्टेशन से लोकल बस पकड़ के या लोकल कैब पकड़ के बस स्टैंड आना पड़ेगा, न्यू बस स्टैंड। वो भी मैं आपको सब चीज़ें बताऊंगा। और एक मेन जगह जो मैं आपको बता रहा था आने से पहले, और उस जगह का नाम है KGF। उस जगह का नाम है KGF। और ये है वो जगह KGF जो मैं आपको बता रहा था, कोलार गोल्ड फील्ड, जिसके नाम से एक मूवी भी बनी है। पार्ट 2 भी हैं उसके, 2 पार्ट हैं उसके। और अब बारी थी पेट पूजा की, तो मैंने किया यहाँ पर बिरयानी का लंच। फाइनली लंच करने के बाद निकल पड़े हम अपने अगले सफ़र की तरफ। और ये कृष्णगिरी में हूँ मैं, और यहाँ से अब हमें जाना है गोपीचेट्टीपालयम करके एक जगह है, जहाँ पर हमें अपने दोस्तों से मिलना है। और उसके बाद रात का सफ़र देखते हैं अगर हो पाए, नहीं तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।